यार बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। हनुमान जी बोले गिल्ली क्या कर रही हुई है? गिल्ली बोले दूर हटाओ हनुमान, ये राम काज में कर रही हूं, राम काज। हनुमान जी बोले ये कैसा राम काज है? इसकी पूंछ में कितनी रेता आती होगी जो ये राम काज कर रही। हनुमान जी गए राम जी के पास, बोले प्रभु क्या गिल्ली को तुमने नौकरी पर बुलाया है? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं बुलाया। सुग्रीव से पूछा तुमने लगाया गिल्ली को नौकरी पर? कहा हमने भी नहीं बुलाया। राम जी बोले चलो भाई गिल्ली देखें क्या कर रही है। राम जी आए देखने के लिए। अब गिल्ली बड़ी लगन से लगी है, रेता ला करके पुल के ऊपर डाला। गिल्ली का भाव, अब भगवान केवल भाव के ही भूखे हैं। गिल्ली कहती है महाराज ये बंदर ऐसे ऐसे पत्थर लाए हैं जिनमें बड़े बड़े कांटे हैं, आप जब पुल के ऊपर चलोगे तो आपके पैर में कांटे लग जाएंगे, इसीलिए मैं बराबर कर रही हूं। भगवान गिल्ली के भाव को देख करके प्रसन्न हो गए। गिल्ली कहती है महाराज आपके चरण बड़े कोमल हैं कि हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर, हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। गिल्ली कहती महाराज आपके चरण कमल से भी ज्यादा कोमल हैं। इनको कमल कहूं तो कमलों को क्या कहूं, इनको इनको कमल कहूं तो कमलों को क्या कहूं। हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। गिल्ली कहती है महाराज आपके चरण बड़े कोमल हैं। गिल्ली के भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। गिल्ली को भगवान ने उठाया और गिल्ली के ऊपर अपना हाथ फेर दिया, लंबी पूंछ पीठ पर रेखा और दोनों हाथ खात हम देखा। वाह भाई भैया। हनुमान जी बोले प्रभु उस गोवर्धन का क्या करें, वो तो हमको श्राप दे देगा, श्राप दे देगा। हनुमान जी बोले राम जी ने कहा हनुमान जाओ गोवर्धन से जाकर के कह दो यदि इस जन्म में हमारी सेवा में नहीं आ पाया है तो जब द्वापर में हमारा अवतार होगा, जब मैं कन्हैया के रूप में आऊंगा, मैं गोवर्धन का पूजन करवाऊंगा और गोवर्धन को छाता बनाऊंगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा, अपने प्रण को नाही भूलैबे, गोवर्धन को छत्र बनैबे। भगवान ने कहा हनुमान जाओ गोवर्धन से जाकर के कह दो। हनुमान जी ने आकर के गोवर्धन को बताया। आज वही गोवर्धन त्रेता युग से आज तक इंतजार करता रहा। आज धीरे धीरे वो समय आ गया। भगवान गोवर्धन
का पूजन कराने के लिए तैयारी करने लगे। गोवर्धन इंतजार भगवान का करता है प्रभु कि कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर हो। कई जन्मों से बुला रहा हूं, अब कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गोवर्धन भगवान का इंतजार कर रहा है। आज वो समय आ गया कि भगवान ने कहा कि अब की बार हमारे देवता का पूजन आप लोग करिएगा। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारे देवता के पूजन में क्या सामग्री लगेगी? भगवान बोले हमारा देवता खाने पीने का थोड़ा शौकीन है, खाने पीने का शौकीन है हमारे देवता, तो हमारे देवता के पूजन में 56 भोग बनाओ। अब सब ब्रजवासियों के यहाँ 56 भोग बनने लगे। पूरी पकवान, पुआ, जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ला, बर्फी, इमरती, रबड़ी, कचौड़ी, पकौड़े सब बनने लगा। 56 भोग बन गए। ब्रजवासियों ने कहा ठीक है कन्हैया चलो आज हम तुम्हारे देवता का पूजन करेंगे। सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ में चल पड़े गोवर्धन जी का पूजन करने के लिए। आइए आप सभी लोग भी गोवर्धन जी के पूजन में शामिल हो। बड़े भाव से ताली बजा करके गाएं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई मानो मेरे जी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरे जियरा, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ। ओ नाई माने मेरो मनवा, हो ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरे जी। गोवर्धन भगवान की जय हो। जय हो। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। सात कोस की जय परिक्रमा। तो मानसी मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे बे, नाई माने मेरो मनवा।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाय माने मेरो जियरा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनवा, ओ ना माने मेरो मनवा। मैं तो जय ओ मैं तो जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाई माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज सब ब्रजवासी भगवान कन्हैया के साथ में गोवर्धन जी का पूजन करने के लिए चल पड़े। आइए यहाँ पर भी आप सब लोग गोवर्धन पूजा में शामिल हों, सब लोग गोवर्धन पूजा करें। हमारे यजमान जी पहले गोवर्धन जी का पूजन करेंगे। अब काहे बैठे? आधा घंटा पहले नाचे लगे रहा, अब बैठे तो महो मान गया। जब जरूरत तो बैठे। इधर रखो गोवर्धन जी का, हुआ पर उठाए आगे चपरे आचार्य जी, हुआ रखो उठाए। वाह भाई वाह। हाँ, सब लोग गोवर्धन पूजा करें, हमारे यजमान जी करें पूजन, फिर सभी माताएं सभी भाई लोग गोवर्धन पूजा में शामिल हों। आज भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन जी के पास में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने देखा गोवर्धन जी को, बोले कन्हैया तुम्हारे देवता का पूजन किस विधि से होगा हमें बताओ। भगवान बोले हमारे देवता को सबसे पहले आप स्नान कराओ। तो जो जल ले गए थे वो सब गोवर्धन जी पर छोड़ दिया, लेकिन उतने जल में गोवर्धन जी की मुछ भी गीली नहीं हुई। इतना बड़ा वो पर्वत 7 कोस का। बोले कन्हैया आप क्या करें, जल तो कम पड़ गया, का यमुना जी से भर भर करके लाओ। यमुना जी से लोग लाने लेके थक गए सब। बोले अब क्या करें? भगवान बोले चिंता न करो। भगवान ने वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। भगवान ने कहा सब लोग गोवर्धन जी को स्नान कराओ और सब लोग स्नान कर लो, जो नहा के आए हो नहाए। स्नान करके ही पूजा में शामिल हो। सब ने स्नान किया और सब गोवर्धन जी को स्नान करने लगे, कराने लगे स्नान। अब कन्हैया आप क्या करें? कहा अब चंदन मंदन हमारे देवता को लगाओ। चंदन मंदन लगाया गया। अब कहा अब क्या? अब देवता को भोग लगाओ भाई। लगाने लगे सब भोग। एक रूप में भगवान नीचे खड़े पूजन करवा रहे हैं, आचार्य बने, और एक रूप में भगवान गोवर्धन के ऊपर बैठे हैं, भोग स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। अब भगवान गोवर्धन के ऊपर बैठे कहते आओ लाओ ब्रजवासियों, आओ लाओ, आओ लाओ। नंद बाबा बोले कन्हैया तुम्हारा देवता बिल्कुल तुम्हारी शकल एक ही जैसी। भगवान बोले हमारा देवता और हम एक ही गैया का दूध पीते हैं। अब वो गैया है काली तो हम काले हो गए, हमारे देवता करिए आएगा। एक ही शकल हो गई, क्या करें। एक रूप में भगवान नीचे खड़े पूजन करवा रहे, एक रूप में ऊपर बैठे भोग स्वीकार कर रहे हैं। आओ लाओ ब्रजवासियों। ब्रजवासियों ने खूब भोग लगाया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम लोग इतने दिनों से इंद्र का पूजन करते थे, लेकिन इंद्र ने कभी हम लोगों को दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा देवता पहली बार ही दर्शन दे रहा है। देखो कितना अच्छा देवता है तुम्हारा। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। सब ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। जय हो। कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कान में कुंडल सोह रहे। तेरे कान में कुंडल सोही रहे। तेरे कान में कुंडल सोह रहे। तेरे कान में कुंडल सोही रहे। अरे गले बैजंती माल हाँ माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाँ ध्यान में अब सब लोग गोवर्धन जी का पूजन करें। हमारी सभी माताएं वैसे दीपावली के बाद माताएं गोवर्धन जी का पूजन करती हैं, लेकिन भागवत में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। तो सब लोग आकर के गोवर्धन जी का पूजन करें। जो भागवत जी में गोवर्धन पूजा करते हैं उनके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहती है, पुत्र इत्यादि की कमी नहीं रहती है। तो हमारे भाई लोग भी ध्यान दें, माताएं भी, सब लोग आकर के भगवान गोवर्धन जी का पूजन बड़े श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि गोवर्धन पूजन का बड़ा महत्व है भागवत में। जिनके यहाँ धन धान्य की कमी हो यदि वो पूजन करते हैं, भगवान गोवर्धन के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। तो सब लोग आकर के बारी बारी से भगवान गोवर्धन जी का पूजन करें, भगवान गोवर्धन जी का भोग लगाएं, चंदन बंदन लगाएं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। जय हो। 100 मुद्राओं का दान प्रेमचंद वर्मा जी भवनापुर निवासी। 101 मुद्राएं विवेक वर्मा दुकानदार भवनापुर निवासी। 500 मुद्राएं लल्ला सिंह वर्मा बिलंदापुर से। 500 मुद्राएं रोशन लाल वर्मा जी बिलंदापुर से दान किया है। भगवान कल्याण करें, मंगल कामना। एक और रखा है, कहाँ रखा? यो रहेगा। हाँ, 101 मुद्राएं गोपेश नाथ साक्य जी भवनापुर निवासी। 50 मुद्राएं आकाश कश्यप सिमरा। 50 मुद्राएं बालक राम कश्यप सिमरा। 50 मुद्राएं मोहित कश्यप सिमरा। 101 मुद्राएं सुचेंद्र वर्मा जी भवनापुर। 50 मुद्राएं शशांक मिश्रा
खरगापुर 50 मुद्राएं छोटे महात्मा भवनापुर, 101 मुद्राएं सुभाष वर्मा एडवोकेट भवनापुर, 50 मुद्राएं डॉक्टर रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव भवनापुर। इन भक्तों ने दान किया है। भगवान कल्याण करें, मंगल कामना है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोले गोवर्धन भगवान की जय। हाँ, आप लोग पूजन करने के लिए गोवर्धन जी का आगे बढ़े, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका है। भैया थोड़ा आगे बढ़ा दो गोवर्धन जी को, तो सब पूजन करते रहें। उधर से ही आगे बढ़ा दो, उधर नीचे से हो जाए सब। बढ़ा दो आगे, आचार्य बहुत ढीले हैं। जय हो श्री राधे। सब लोग बारी बारी से पूजन करें, क्योंकि गोवर्धन जी के पूजन का बड़ा महत्व है। जिनके यहाँ धन धान की कमी होती है, उनके यहाँ भगवान गोवर्धन धन धान की कमी नहीं रखते हैं, पुत्र इत्यादि की कमी नहीं रखते हैं। तो सब लोग आकर के गोवर्धन जी का पूजन बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से करें कि छटा तेरी तीन लोक से न्यारी,